बाणासुर की 1000 भुजाएं, 1000 भुजाओं से जब 500 प्रकार के वाद्य बजाए तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, नृत्य करते हुए। मांगो क्या? और मांगते बोले हमेशा मेरे नगर की रक्षा के लिए खड़े रहो। तो ऐसे भगवान शंकर की आराधना की, बोले मेरे नगर की रक्षा के लिए रहो। सब डर कर भागे, इतना बलवान हो गया भगवान शंकर के। बोले भगवान शंकर ने पूछा, बोले बचा कोई तुम्हें पराजित करने के लिए? बोले सार सब हरा दिए, तीनों लोकों में कोई नहीं बचा, बस आप बचे हैं। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, जिस दिन तेरी रथ की ध्वजा टूटेगी ना, तो उस दिन तुम्हें तुमसे युद्ध करने वाला मिल जाएगा। कई होते हैं नालायक चेले, ऐसे भी। एक गुरु जी थे, वो ऐसा नालायक चेला दिग्विजय करके आया, शास्त्रार्थ में सबको हरा करके। तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं गुरु जी के घर के बाहर के। चेला बोले गुरु जी आपका चेला आ रहा है। आया चेला बैठा, गुरु जी ने पूछा बेटा सबको हराया है ना, कोई बचा तो नहीं? बोले बस गुरु जी आप बचे हैं, बाकी तो सब हराया। गुरु जी ने बोला सत्यानाश जाए तेरा, बस मैं बचा हूं हराने के लिए। वैसा इसने कहा। पुत्री उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा है, तो कुंभांड मंत्री की चित्रलेखा नाम की योगिनी ने अनेक चित्र बनाए। जब अनिरुद्ध का चित्र देखा, शर्मा आ गई, योग विद्या से उसे ले आई। जब पता लगा पहरेदारों को, तो नागपाश से बांध लिया बाणासुर के पहरेदारों ने। 4 महीने वहीं बीते। बरसात के नारद जी ने बताया युद्ध करने के लिए भगवान शंकर आए हैं बाणासुर की नगरी पर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए। तो वहां पर तो भगवान शंकर खड़े हैं रक्षा के लिए। भगवान शंकर ने कहा पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध होने लगा भगवान कृष्ण और भगवान शंकर में। यहां से पाशुपतास्त्र चला, वहां से नारायणास्त्र चला, वहां से पार्वतास्त्र चला, यहां से पर्जन्यास्त्र, वायव्यास्त्र। एक तरफ से आग्नेयास्त्र, दूसरी तरफ से पार्जन्यास्त्र, एक अस्त्र शस्त्र चले। अंत में भगवान ने छोड़ा जिह्वास्त्र। कौन अस्त्र? जिह्वास्त्र, जिसे जमाइयां लग गई भगवान शंकर को। जैसे भगवान शंकर को जमाइयां आने लगी, तो सेना का संहार करने लगे भगवान शंकर, भगवान कृष्ण। और जब आई बारी उसकी बाणासुर की, तो एक कोटरा नाम की धर्म माता नग्न बीच में खड़ी हो गई। भगवान ने परे मुंह फेरा, भाग गया बाणासुर। फिर युद्ध करने के लिए आया, चक्र से भुजाएं काट डाली, वृक्ष की डाल केले की पत्तों की तरह कटने लगी भुजाएं। भगवान शंकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए भगवान कृष्ण। अरे इसने मुझे इष्ट माना है, इस पर मेरी कृपा का पात्र है, इसे मत मारो। संपद्याम तद भक्त प्रसाद यथाहितम देदैत्य तो प्रसाद। भगवान ने प्रहलाद की भांति इस पर भी अवध्योयम अमापेश वैरोचनी सुतो सुरः प्रहलादाय वरोदत्तना वध्यो में तन्वाने। मैंने प्रहलाद को वर दिया है कि तुम्हारे कुल में किसी का वध नहीं करूंगा, इसलिए 4 भुजाएं छोड़ दी, वो भी घमंड नष्ट करने को बाकी भुजाएं काट दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और इस युद्ध में एक विशेष बात है, भगवान शंकर ने युद्ध करने के लिए छोड़ा ज्वर। कौन छोड़ा? ज्वर। 3 पैर थे जिसके 3 सिर। इधर से भगवान ने वैष्णव ज्वर छोड़ा अपना। ज्वर का मतलब बुखार, वो शरीर रूप में है। वेद ब्रह्मलोक में शारीर हमारी तरह बैठे हैं, वेद कोई पुस्तकें नहीं है। वैसे ही ज्वर रोग भी ऐसे हैं, शरीर रूप में वास करते हैं। तो ज्वर नाम का रोग जिसके 3 सिर 3 पैर थे, भगवान शंकर का शैव ज्वर, वो छोड़ा। इधर से वैष्णव ज्वर, दोनों में युद्ध हुआ। भगवान शंकर का शैव ज्वर हार गया वैष्णव ज्वर से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बस इतना ही प्रसंग जो स्मरण करेगा, 104 टेम्परेचर भी हो किसी का, एकदम उतर जाएगा। किसी को बुखार आया हो ना, ये बोलना कि भगवान शंकर और भगवान कृष्ण में जब युद्ध हो रहा था, तो उनके ज्वरों में युद्ध हुआ, 3 पैर 3 सिर वाले ज्वरों में। तो शैव ज्वर हार गया, इतना ही सुनाना है उस ज्वर वाले को, एकदम उतर जाएगा। कोई पट्टियां लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे बांके बिहारी लाल की।